शादी के बाद मतलब हमारी फैमिली की ये पहली शादी है और उसी शादी में मैं मतलब जा नहीं पा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा मेरे को ना रिसेप्शन के लिए ही रखी थी। आई होप चाची कि मैं ना रिसेप्शन में आ सकूँ। तो ये साड़ी शायद काम आ जाए। आई होप मैं आ सकूँ, अदरवाइज़ नहीं आ पाई तो ऐसे आया है। वैसे ऐसे में तो अच्छा लग रहा है, फोटो में तो अच्छा लग रहा है। खत्म सिंह आया है। ठीक है, एक बार ना ट्राई तो क्या ही। बोलो बुआ जी, क्या कर रहे हो आप? हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। सॉरी, गुड इवनिंग नहीं हो रहा है, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों को सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं निक्की स्वागत करती हूँ आज के पहाड़ी बुली निक्की ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैं कर रही हूँ दिन से शुरू, और थोड़ा सा मेरा चेहरा साफ़ हो रहा है दिल्ली के पानी से। तो आई होप कि आप लोग सभी लोग ठीक होंगे, और उम्मीद करती हूँ कि अपने घर में भी आप लोग सभी अच्छे होंगे। आप लोगों ने खाना भी खा लिया होगा, और मेरा खाना 3:30 होने वाला है। मेरा खाना अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ा सा सुबह से ऐसे ही बिज़ी हूँ, तो काम की वजह से भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली मैं कर रही थी कहीं जाने की तैयारी, जो कि मेरी बैग पैकिंग हो चुकी थी। मतलब आधा सामान मैंने डाला हुआ था और आधा सामान ऐसे ही पीछे आपको बेड में ना फैला हुआ दिख रहा होगा ये। तो अभी क्या है कि कुछ किसी रीज़न से मैं शादी में नहीं जा पा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा दुख है हो रहा है मेरे को, क्योंकि मेरी दादी सास के पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो बेड से उठ नहीं पा रही है। तो इस रीज़न से मतलब मैं नहीं आ पाऊँगी, मतलब पॉसिबल नहीं है। और ऐसा देखा जाए ना तो सपोर्ट के लिए भी मेरे पास कोई है नहीं कि जो ये बोले कि हाँ आप चले जाओ, हम संभाल लेंगे ये वो। तो ऐसा भी कोई है नहीं मेरे साथ सपोर्ट के लिए, और अकेली पड़ जाती हूँ मैं हर चीज़ में। और सबसे ज़्यादा दुख इसलिए हो रहा है कि पूरी फैमिली मतलब एक साथ होगी, सभी लोग आए होंगे। सबसे पहली बात कि सबसे भाई बहनों में से सबसे छोटी मैं हूँ, और भाइयों में से सबसे बड़े भैया की शादी है और सबसे छोटी बहन नहीं जा रही है। तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे, और समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। सुबह से बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है। क्योंकि मूड ऑफ भी क्यों नहीं होगा, मतलब मैंने इतनी तैयारी कर रखी थी ना, इतनी भी क्या, मतलब कि कपड़े तो चलो मेरे थे, मेरे पे आ भी नहीं रहे थे, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत क्या बहुत ज़्यादा ही हेल्दी हो गई हूँ। तो पहले मैं थोड़ी सी पतली दुबली सी थी, जो कि फ़ोटोज़ में आपको पीछे दिख रहा होगा शादी के, तो पतली सी थी मैं। अब शादी के बाद थोड़ा सा ठीक ठाक हो गई हूँ, तो कपड़े भी नहीं आ रहे थे। पहले तो सारे कपड़े खुलवाए, सूट खुलवाए, साड़ियाँ के ब्लाउज़ खुलवाए, ठीक है। साड़ियाँ ड्राई क्लीन के लिए दी, कपड़े ड्राई क्लीन के लिए दिए, है ना। चूड़े वूड़े, मतलब कितना कुछ नहीं होता है वही लड़कियों का। और होगा भी क्यों नहीं, ऑब्वियसली बात है। मेरे सबसे बड़े भाई की शादी है, मतलब भाइयों में से सबसे बड़े की शादी है। और मतलब शादी के बाद मतलब हमारी फैमिली की ये पहली शादी है, और उसी शादी में मैं मतलब जा नहीं पा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा मेरे को ना बुरा भी लग रहा है। और हमने जाना था शादी में देहरादून। मैं कोरोना भी आ रहा है क्योंकि सभी लोग आए होंगे और सिर्फ मैं नहीं हूँ वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। और क्या बोल सकती हूँ, बस यहाँ से ही सबको सॉरी बोल सकती हूँ, चाची औरों को, चाचा औरों को, कि मतलब मैं नहीं आ पा रही हूँ शादी में। और ऐसा भी नहीं है, वैसे इतना भी सीरियस नहीं है दादी, बट जा सकती हूँ। लेकिन यह कि कोई सपोर्ट के लिए इतना भी तो बोले कि हाँ हम हैं, हम कर लेंगे। तो ऐसा कोई है नहीं, और अकेली हूँ मैं तो। और कोई आ भी नहीं सकता, कोई जा भी नहीं सकता। और यहाँ पे ये भी है कि दीदी और भी नहीं है, क्योंकि दीदी भी जा रही है, भैया भी जा रहे हैं, बुआ लोग भी जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं यहाँ से। कोई कोई नहीं है मेरे पास अभी जिसको मैं ये बोल सकूँ कि 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा यहाँ आके देख लें। तो क्या करें, आपको यही बता सकती हूँ बैग खाली करते करते कि मैंने कौन कौन सी साड़ियाँ रखी थी अपने वहाँ के लिए, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और कुछ नहीं कर सकते, शादी के बाद
ऐसी सिचुएशन आपके पास बहुत आती है और मेरे साथ तो बहुत आती है ना। मैं मोनिका की शादी में भी नहीं जा पाई थी, शिवानी की शादी में भी नहीं गई, और अब ये तीसरी, चलो ये तो अपनी फैमिली की है ना, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा दुख हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, और मतलब ये है कि आपके सबसे बहनों में सबसे छोटी हूँ और भाइयों में सबसे बड़े हैं। तो सॉरी चाचा चाची जी, आई होप कि मैं नेक्स्ट, अगर आपने बुलाया दोबारा तो पता नहीं आप दोबारा आप बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे शादी में, एक शादी में, क्योंकि यही होता है कि आप फर्स्ट उसमें नहीं जा रहे हो तो दोबारा बुलाने का चांस नहीं होता। आई होप अगर आप बुलाते हो तो मेरी कंडीशन अभी फ़िलहाल ऐसी है, और कोशिश करूँगी कि आई होप कि रिसेप्शन में मैं पहुँचूँ किसी भी तरह। आई होप 5 तारीख को रिसेप्शन है, और अगर शादी में ना पहुँचूँ तो रिसेप्शन में एटलीस्ट पहुँचूँ, अरेंज करूँगी, कोशिश कर सकती हूँ, बाकी तो क्या ही कर सकती हूँ। तो करते हैं, ब्लॉग की शुरुआत वैसे हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, और अब करते हैं बैग को खाली, बैग खाली करते हैं। और शानू के कपड़े रहेंगे यहाँ पे, शानू जाएगी, और मेरा पूरा कमरा फैला फैला हुआ है, ठीक है, यहाँ भी कपड़े वहाँ भी कपड़े, आपको हर जगह कपड़े कपड़े मिलेंगे। तो करते हैं बैग खाली। लाइक करिए, शेयर करिए, और देहरादून वालों को जो बोल रहे थे कि निक्की आ रही है कि नहीं आ रही है तो उनको दिल से सॉरी और माफ़ी चाहती हूँ, मैं नहीं आ पा रही हूँ। और अब इससे ज़्यादा ना नहीं बोल सकती, मेरे को रोना आ जाएगा सच में मेरे को बहुत ज़्यादा इमोशनली हो रही हूँ। तो चलो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो आपको दिखाते हैं कि मैंने क्या क्या साड़ियाँ रखी हुई थी यहाँ पे। तो सबसे पहले थी ये शानू के कपड़े हैं, शानू के कपड़े तो क्या ही मैं दिखाऊं, और अपने कपड़े दिखाती हूँ। तो ये वाली साड़ी मैंने ड्राई क्लीन कराई थी, जो कि मेरी गुहर बाट की ये साड़ी थी ससुराल वालों की तरफ से, और ये मैंने कराई थी ड्राई क्लीन, जिसका टैग भी मैंने अभी तक ये निकाला नहीं है। तो ये शायद मैंने रखी थी जिस टाइम बारात जाती है उस टाइम के लिए, और ये साड़ी दीदी की है, और ये वाली साड़ी उसने भी ड्राई क्लीन के लिए दी थी। तो ये तो साइड रख देती हूँ। सॉरी मेरे साथ साथ में कैमरा भी अटक रहा है, गिर रहा है, तो थोड़ा सा संभल के मेरे को करना पड़ रहा है। और इसका माइक थोड़ा वैसा है, तार वाला है, तो इसलिए भी मेरे को दिक्कत आ रही है, तो इसको सेट कर दे। तो ना ये इतना ही सेट हो पा रहा है, तो ध्यान से करते हैं। और ये वाली साड़ियाँ हैं जो, ठीक है, तो इसमें ना एक येलो साड़ी है जो कि मेरी हल्दी के लिए थी, और ये ग्रीन वाली साड़ी जो काफ़ी लोगों के दिलों पे छाप मारती है। ये वाली साड़ी सबको पसंद आती है, और काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपकी ये वाली साड़ी बहुत अच्छी है। तो ये वाली थी मेरी रिसेप्शन के लिए नहीं थी, सॉरी, ये न्यू ईयर में पहनने वाली थी मैं, और ये मेरी हल्दी वाली साड़ी है। और हल्दी वाली साड़ी भी ना सबको बहुत पसंद आती है। मैं ज़्यादा बाहर निकाल नहीं रही हूँ कपड़े, क्योंकि काम मेरे लिए बढ़ जाता है, मैं ऐसे में दिखा सकती हूँ। और शादी में जाती तो आपको शादी में देखने को मिलते हैं, और वो भी मिलते हैं, क्या ब्लॉग भी देखने को मिलते हैं, हल्दी सेरेमनी। और इसमें मेरे सारे ये ना सूट वगैरह हैं जो कि मैंने ना खुलवाए थे, इतनी मेहनत से खुलवाए थे, इतनी मेहनत से ना प्रेस करी थी इन पे तो सारे ना मेहनत वैसी चली गई। और ये वाली साड़ी भी मैंने ना खुलवाई थी, ये मेरी सबसे महंगी साड़ी है सभी साड़ियों में से। इसका प्राइस मैं बताऊंगी नहीं, मतलब 4,000 और 5,000 के बीच में मैंने ये वाली साड़ी ली थी अपनी। और इसका ना कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, ग्रीन और मरहून का ऐसे वाला कॉम्बिनेशन है। तो ये वाली साड़ी मेरी सभी साड़ियों में से सबसे महंगी है, और ये मेरी रिसेप्शन वाली साड़ी है, और ये मैंने रिसेप्शन के लिए ही रखी थी। आई होप चाची कि मैं ना रिसेप्शन में आ सकूं, तो ये साड़ी शायद काम आ जाए। आई होप मैं आ सकूं, अदरवाइज़ नहीं आ पाई तो कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन कोशिश करूँगी, ठीक है। और ये भी मेरे ना सूट हैं, ठीक है, ये भी मेरे मतलब 3 मैंने सूट रखे थे और 4 ऐसे कुछ साड़ियाँ रखी थी। और ये ना शानू के कपड़े हैं जो कि उसके गांव में रखे हुए थे फ्रॉक्स। ये उसके फ्रॉक हैं, भाभी ने दिए थे शादी के लिए, क्योंकि शानू भी जा रही है और मैंने उसको गुस्से में बोला कि नहीं जाना। और ये उसकी दूसरी वाली फ़्रॉक है, मेरे ख्याल से शायद ये तो बड़ी हो रही थी, मतलब गाउन टाइप है। और इतने में ही मेरा बैग हो जाता है खाली। और साथ साथ में ना मैंने और क्या रखे थे, देखो ये मैंने जूड़ों के लिए रखे थे, पता नहीं बाल हेयर स्टाइल तो मेरे को आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने रख दिया था। मैंने सोचा था या तो अगर पार्लर के लिए तैयार होंगी। और ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स है जिसमें मेरी बहुत सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, और
गोल्ड की ज्वेलरी भी ले जाने वाली थी बट लेके नहीं गई। और 2 टाइप के मैं चूड़े ले जा रही थी। एक टाइप के चूड़े मेरे ये रहे जो कि उसके हैं, ये मेरे रिसेप्शन वाले चूड़े हैं, और एक मैं चूड़े ले जा रही थी शादी वाले जो कि मैंने ना इसी में रखे हुए हैं। मतलब बहुत सारी शॉपिंग करी थी मैंने, ये कंगन रहे, इसमें चूड़े हैं, बहुत सारी शॉपिंग करी हुई थी, सब धरी की धरी रह गई है। बहुत ज़्यादा मेरे को ना दुख हो रहा है। तो शानू के कपड़े रख देती हूँ मैं इनमें। ये शायद शानू आएगी बैग ले जाने के लिए, अपने कपड़ों के लिए आएगी, पता नहीं किस टाइम आएगी। कल वैसे हमें आज मतलब कोशिश हमारी ये थी कि हम लोग आज निकलते, लेकिन आज नहीं। तो दीदी और अब मुझे लगा दादी आ जाएगी घर पे तो शायद निकल जाएंगे आज, मतलब कल निकल जाएंगे, सॉरी सैटरडे को। लेकिन अभी ऐसा कोई है नहीं और एज अ सपोर्ट भी मेरे पास है नहीं कोई, तो फ़िलहाल मैं जा नहीं सकती। अब मेरा क्या मन कर रहा है, किसी की भी शादी हो ना, किसी की शादी में नहीं जाऊंगी और कपड़े भी नहीं खुलवाऊंगी, कुछ नहीं करवाऊंगी। इतना कुछ करने के बाद भी सारे के सारे चीज़ें धरे की धरी रह गई है। और सबसे मेन है कि अभी तो चलो मैं मोटी हो गई, कल को फिर से पतली हो गई तो फिर से फिटिंग कराने पड़ेंगे कपड़े। और मतलब ये वाली साड़ी यकीन मानो 2 साल हो गए इसको रखे, मतलब होने ही वाले हैं, अप्रैल में इसको 2 साल हो जाएंगे। और 2 साल बाद मतलब पहनने का इसका नंबर आ रहा था और वो भी गया, अभी फ़िलहाल जा चुका है उसका नंबर। और ये वाली साड़ी भी ऐसा ही कुछ है, ये मैंने ड्राई क्लीन करवाई थी। ये भी मेरी फेवरेट साड़ियों में से एक साड़ी है, क्योंकि ना ऐसे चले गए हैं और अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता फ़िलहाल, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ठीक है। तो माफ़ी चाहती हूँ इस चीज़ के लिए कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको शादी के ना ब्लॉग देखने को मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको अभी कुछ देखने को नहीं मिलेगा, और इसके लिए मैं ना माफ़ी चाहती हूँ। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं मिलने देखने को मिलेगा आप लोगों को, बस मेरे ऐसे ही इमोशनली ब्लॉग देखने को मिलेंगे। आई होप कि रिसेप्शन में जाए तो मैं आपको रिसेप्शन में दूल्हा दुल्हन दिखा पाऊँ, भैया भाभी को दिखा पाऊँगी। और भाभी का मुंह दिखाई के लिए भी सामान लिया था, वो भी ऐसा ही रह गया। बट कोशिश करूँगी कि रिसेप्शन में जा पाऊँ 5 तारीख को। 4 को निकलेंगे तो 5 को वैसे पहुँच जाएंगे, मतलब 5 की सुबह भी जाएंगे तो तब भी हम शाम को पहुँच जाएंगे, कोशिश है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और माफ़ी चाहती हूँ, फिर से बार बार बोल रही हूँ, बहुत बार बोल रही हूँ कि मैं नहीं आ पा रही हूँ शादी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी मेरा एक कुरियर भी आने वाला है जो कि शादी के लिए मैंने मंगाया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है कोई फ़ायदा नहीं है। चलो तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। और सॉरी देहरादून वालों, आपको दिल से सॉरी बोल रही हूँ, नहीं आ पा रही हूँ। और मिलते हैं, आई होप कि फिर कभी आने का मेरे को मौका मिले शादी में। तब तक के लिए टेक केयर और बाय। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि ऐसा कुछ खास है नहीं आगे। और शानू आएगी तो शायद मैं थोड़ी देर में शानू से मिलवाऊंगी, अगर वो आती है तो। नहीं तो ये बैग नितिन ही लेके जाएगा, या तो दीदी आएगी, है ना। शानू आएगी तो शानू से मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हाय, मेरे पास आ चुका है एक और पार्सल जो कि मैंने मंगाया था। ये मंगाया था मैंने फ्लिपकार्ट से। अमेज़ोन पे थोड़ा सा मेरे को प्राइस वैसे अच्छा आता है। एक सेकेंड, अमेज़ोन पे ना प्राइस थोड़ा सा महंगा आता है, उसका मतलब प्राइस थोड़ा महंगा होता है, लेकिन उसकी ना चीज़ काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं ज़्यादातर अमेज़ोन से ही करती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा मंथ एंड चल रहा था तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको कैसे फाड़ूँ, कैसे वैसे लानी पड़ेगी। आई होप कि अच्छा आया हो। वैसे तो अब अच्छा आया हो या ख़राब आया हो कोई वही नहीं है, क्योंकि शादी में तो मैं जा नहीं रही हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। बट फिर भी देख लेते हैं क्या था। एक्चुअली ना मेरे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं थी, तो इसलिए मैंने कुछ ऐसा मंगाया था ज्वेलरी टाइप अपने लिए, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल कभी पहनती नहीं हूँ। और गोल्ड के भी मतलब सिर्फ शादी वादी में ही पहनती हूँ, ताकि मेरे कानों में गोल्ड देखने को मिलेगा आपको। अदरवाइज़ मैं गोल्ड की चीज़ें भी नहीं पहनती, मंगलसूत्र भी नहीं पहनती गोल्ड का। यहाँ पे थोड़ा रिस्की मामला बोलते हैं, तो इस चक्कर में आई होप कि जैसा मैंने मंगाया है ना वैसा ही कुछ आया हो। ये तो ख़त्म सिंह आया है मतलब जिसको बोलते हैं ना ख़त्म सिंह, अच्छा ये ना ऐसे आया है। वैसे ऐसे में तो अच्छा लग रहा है,
फोटो में तो अच्छा लग रहा है। खत्म सिंह आया है। ठीक है, एक बार मैं ट्राई तो क्या ही करूँगी। मैंने ये मंगाया था रिसेप्शन के लिए। मेरे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं थी और इसका प्राइस सिर्फ 200 है, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक ही दिन के लिए चाहिए था और ख़राब हो जाती है ज्वेलरी। कल मैं मार्केट में पता करने गई थी ना, पता नहीं कौन सी ज्वेलरी चल रही है जो आजकल, मुझे भी उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो उसने बोला 1200 रुपये। मैंने कहा भाई रहने दे। एक दिन शादी में जाना है और 1200 रुपये, अच्छा। मैंने कहा कौन देगा 1200 रुपये। मैंने कहा ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरफ में। तो मेरी ना ऐसे में ही है वो साड़ी। आपको मैंने दिखा भी दी रिसेप्शन में। रिसेप्शन वाली जो मेरी साड़ी है वो ग्रीन कलर की है। ये भी जूम नहीं कर पा रहा है इसको, ये देखिए। तो देख के तो मुझे अच्छा लग रहा है, अब पहन के देखना पड़ेगा कि पहन के कैसे लगेगा। और पहन के तो अच्छा ही लगेगा, बट ये है कि जा तो रही नहीं हूँ मैं शादी में। जा तो नहीं रही हूँ, पर देखते हैं। आई होप अगर रिसेप्शन में गई तो ये वाला नेकलेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये सिर्फ 200 का है। जिसको भी मंगवाना है आप अमेज़ोन से मंगा सकते हो। अपने बजट में आपको मिल जाएगा। तो मेरा ये वाला पार्सल भी आ गया था और ये लास्ट वाला पार्सल है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि शानू तो आई नहीं, सामान अभी ऐसे पड़ा है। कब आएंगे ये मुझे नहीं पता। और मेरा हो रहा है आज सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, और मेरा एक साइड में दर्द होता है, लेफ़्ट साइड में, तो वही हो रहा है। तो अभी शानू आई नहीं है, पता नहीं कब तक ही आएगी। मैं क्या पता, भैया आते हैं, 5 बजने वाले हैं। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और अब मैं सो रही हूँ। आई होप अब किसी का फ़ोन ना आए। तो करते हैं ब्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और ढेर सारा प्यार दीजिए। और चैनल को अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक से जुड़ रहे हो तो फॉलो करिए। जहाँ से भी आप लोग जुड़ रहे हो सपोर्ट ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही पहाड़ी बुली ब्लॉग में, पहाड़ी बुली निक्की के साथ। ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग तो नहीं है, बट जैसे भी है कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे। तो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।